ओम सत्यम शिवम सुंदरम। अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। परम पौराणिक सूत जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कृति वाले गौरीपति, अचिंत्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप, माया सिद्ध किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिवा जी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनक आदि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश की पूर्णांशें तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, हे ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहां देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधिस्थित होकर ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करे, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव
नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा लोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा करने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मंदाकुर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार स्थान को चले गए। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और उनके वस्तुओं से परिपूर्ण था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था।
और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए। अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे और राजा शिलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों को प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विवल हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के ये सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ सबका ईश्वर, जो किसी से जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में आ जाती है। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विभल नारद जी ने शिलनिधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विह्वल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी।
राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विभल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विभल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जान कर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विवल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो, अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी को उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि सब कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, जब अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिसे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा दिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझाकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्वनाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत रज तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को सृष्टा और रुद्र को सबका संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनियमित
अनयमत होकर सर्वदा शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव जी के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालस्य हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव जी के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहां विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहाँ गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहां वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्तोत्र सुनावेंगे। हे मुनि, आज से तुम सैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण कर नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने कुसमय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मैं मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया, परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही है। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्वार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे और वही शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विभल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में जब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर जब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात, अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सत ब्रह्मा ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित,
नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी उसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमूर्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है, अचिंत्य तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवाशिव के रमन करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निचर कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कह, मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि हे सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मा रूप को हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ एकाम इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्मा रूप जल में सो रहे। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर
शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही शाम अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सवायुधों से उत्पन्न पीताम्बरधारी मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असत में उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तिरवा हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उस जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने इसे कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरी ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न करो, तुम परब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया, तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी अवयव शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई, हे देवताओं, ओ। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओंकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्मा परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें।
हम उस वेद शब्द के उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे। उसी समय वहां पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझ कर एक दूसरे ब्रह्मा शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप रित सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत प्रातपर और परब्रह्मा है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर ओंकार से हरि विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान रूप पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही है। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे धू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाला पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हरे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथायोग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचसित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिसमें अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक कर्म संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जुम सह अथवा त्र्यंबक यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र उत्पन्न हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्तों से स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से भी फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने भी मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं, जिससे आप वश में हो जावे। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत थे, कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए।
यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजा कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा से तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्मा निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं, और शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो। हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी। तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो। और यह जो मेरी प्रिया काली है, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे, और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा।
तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धर वह शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयुर बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी कर्म से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें इनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्च श्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अच्छा है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सिरधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिया और देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है उसका क्या कर्म है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर से व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही समय ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों का सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहां एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे।
गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करे। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करे। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करे, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से षडंग न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे। शिव जी जिसकी ओर बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हुए और अंजलि बांधे रहे और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की वह सफल हुए। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करे। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुख पूर्वक करे। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसकी और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य है। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवाधिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करे। सकाम निर्वाचन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा
तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की स्थापना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधी का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषियों और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इसके सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करे। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजा अधिक करे। बिना पूजन और दान आदि के पाप लगता है और पूजा अधिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करे, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती है, किंतु शाखाओं से सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होती। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार्वती से शिव जी को स्मरण करे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें शिव झुकावे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातोन करे। सूर्य के निकलने से पहले दातोन करके जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातोन न करे। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर ले। वे देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करे तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावे। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगावे, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे। धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करे। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करे और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करे।
फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करे और उन चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करे। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार है सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान करा उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करे। फिर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हुए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी समय इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करे और उनके जल को सिरोधार्य करे। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। ओम शिवाय नमः।